चलिए बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करें क्लास। 3 लेक्चर हो गए ना गुडविल के। आज हमारा 4th लेक्चर है और हम सम्स करेंगे। कॉन्सेप्चुअली मैंने सारा समझा दिया है। किसी को कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत है, कुछ दोबारा बताना है? वेरी गुड। चलिए 14th क्वेश्चन से करते हैं बच्चों। हमने 13th किया था लास्ट टाइम। लेट्स बिगिन विथ 14th क्वेश्चन। ओके, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डेपो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर 54,000। ठीक है, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, कितना है? 54। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 3 लाख। शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फॉर फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%। एनआरआर कितना है बच्चों? 10%। एनआरआर क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। जो बाकी लोग कमा रहे हैं इंडस्ट्री में वो कितना है? 10%। ओके, द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स एक्सपेक्टेड टू बी 9,000 पर एनम। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन 9,000 रुपीज पर एनम है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको गुडविल निकालनी है। सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चे? सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? 54। हाँ बोलो। लेकिन इसमें से हम 9,000 रुपीज और माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? कोई बताना चाहेगा? ये पार्टनर का रेम्यूनरेशन मैम क्यों माइनस कर रही है? देखिए, पार्टनर की जो सैलरी होती है वो उसकी सर्विसेज के लिए होती है। हाँ बोलो। वॉट एवर सर्विसेज द पार्टनर इज प्रोवाइडिंग। क्या आपको लगता है पार्टनर सर्विस नहीं देते तो बिजनेस की कोई गुडविल होती? नहीं होती। इसीलिए गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से रेम्यूनरेशन को माइनस कर रहे हैं। तो अब कितना प्रॉफिट हो गया? आई अग्री, बिल्कुल सही। आप कह रहे हो कि मैम पार्टनर की सैलरी तो एप्रोप्रिएशन है, तो यहाँ पे आपने माइनस क्यों करी? जो लॉजिक आपकी बुक में दिया हुआ है बिल्कुल वायबल लॉजिक है। वो ये कह रहा है कि आपके बिजनेस के जो प्रॉफिट्स है या गुडविल है तो वो किस कारण से है? क्योंकि पार्टनर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो ना ही प्रॉफिट्स होते ना ही गुडविल होती। उस लॉजिक से ये यहाँ पे माइनस किया गया है। आपकी बात बिल्कुल जायज है कि ये एप्रोप्रिएशन है मैम, आप इसे क्यों माइनस कर रहे हो? सो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अगला चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। वो आपको डायरेक्ट गिवन है। हाँ बोलो। कुछ नहीं करना, 3 लाख लिख लो। अगला स्टेप होगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। बताना बच्चे, आप बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। एक सेकंड में थोड़ा स्क्रॉल कर लूं बच्चों। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3 लाख की कैपिटल, 10% का रेट। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 30। हम कितना कमा रहे हैं? 45। सो जो डिफरेंस है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है। हाँ बोलो। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? हमने जो कमाया माइनस अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करें तो। सो बच्चे, यहां पे आपकी जो गुडविल आएगी वो इस फिगर को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगी। लास्ट स्टेप बच्चों देखो, प्रॉपर आपने इसी तरीके से स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेरी गुड।
मैम देखो हर जगह फॉर्मूला लिख रही है, कहीं भी मिस नहीं कर रही है। इंटू 2 करेंगे, सो हमारा आंसर आया गुडविल का 30,000। चलिए इतना नोट करें, जिसका ये नोट हो गया कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट। ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन। आप पूछ रहे हो कि मैम ये 9,000 डिडक्ट करने का क्या लॉजिक है। बच्चे आपको बोला है कि पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है वो 9,000 रुपीज पर एनम है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर पार्टनर काम नहीं करते तो बिजनेस की गुडविल ही नहीं होती, और ये जो रेम्यूनरेशन है उनके काम के बदले दे रहे हैं हम। सो टू कैलकुलेट गुडविल वी हैव डिडक्टेड दिस। अंडरस्टूड। चलिए नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। मैं हट जाती हूँ। ओके, मेसर्स हाईटेक हैज एसेट्स ऑफ 5 लाख। ओके, अभी मेरे किसी स्कूल फ्रेंड ने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, सो उसका मैसेज आया कि बटकू पढ़ा रही है। मेरी बेइज्जती मार दी उसने। बटकू यानी गुजराती कृष भाई साहब नहीं है, हाँ बटकू यानी छोटू को बोलते हैं। एसेट्स 5 लाख है। लाइबिलिटीज के लिए क्या बोला है बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है। ओके, कैपिटल 3,50,000 है। जनरल रिजर्व 60 है। क्रेडिटर्स 90 है। ओके, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, NRR गिवन है 10%, यानी बाकी लोग जो कमा रहे हैं इंडस्ट्री में वो 10%, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। बच्चों गुडविल कैलकुलेट करके दे रखी है, समझ में आ रहा है आप सबको? सारे जग रहे हैं ना? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 90। और ये कैलकुलेट कैसे की गई है? 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट की गई है। ये जो 90,000 की गुडविल है, दिस इज कैलकुलेटेड एज ट्वाइस द सुपर प्रॉफिट्स। ओके, तो बोला है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्या पूछा है? एवरेज प्रॉफिट्स। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें गुडविल गिवन है, गुडविल कैसे कैलकुलेट की गई बच्चों? ये हमें उल्टा चलना पड़ेगा। देखो लास्ट स्टेप दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप पूछा हुआ है ना? रिवर्स क्वेश्चन है। सो गुडविल आपको 90,000 गिवन है, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आई है। सुपर प्रॉफिट 45 हो गया बच्चों, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, वेरी गुड। 45,000 का सुपर प्रॉफिट हो गया। इतनी बात समझ में आई? यहां पे हम उल्टी चाल चल रहे हैं, राइट? सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से मिल जाएगी ना? कैपिटल और जनरल रिजर्व को मैं जोड़ दूं तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, हाँ बोलो। बिजनेस में जो ओनर का पैसा लगा हुआ है वो कितना है? दिस प्लस, किसी को ये डाउट तो नहीं है जनरल रिजर्व कैपिटल का पार्ट क्यों है? कोई पूछने वाला तो नहीं है? हाँ ऐसा तो वापिस 11th में जाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा ही देती हूँ, मेरा नेचर अच्छा है ना, समझा देते। बच्चे ये जो जनरल रिजर्व होता है ये क्या होते हैं? रिटेन्ड प्रॉफिट्स होते हैं। क्या होते हैं? समझ में आ रहा है बच्चे आपको? रिटेन्ड प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? जैसे हमने मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 20 रुपए बिजनेस में ही छोड़ दिए, विड्रॉ नहीं किए फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज। बट डोंट यू थिंक ये 20 रुपए जो बिजनेस में छोड़ दिए ये एक्चुअल में ओनर का ही पैसा है? वो चाहता तो विड्रॉ कर लेता। फाइन। सो कहने का मतलब ये जो रिजर्व्स हैं दैट आल्सो बिलोंग्स टू ओनर, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। हमें ये भी मिल गया। सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस व्हाट?
नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था 45, एवरेज तो पूछा है क्वेश्चन में, ढूंढना है, -41। सो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, इनका इसका टोटल करके बताओ। 86 लिख लो। चलिए फटाफट लिखे, फिर आगे चलेंगे, इतना नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। From the following information, calculate the value of goodwill of Messrs. Sharma and Gupta. Okay, Sharma and Gupta दो पार्टनर है। इनकी फर्म की गुडविल बोला है। 4 अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों इसमें। हम पहले ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 30 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 30 लाख। नेट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द पास्ट कितने इयर्स के दिए हुए? 1 2 3 2015 16 17। ठीक है, पास्ट प्रॉफिट्स जो गिवन है 2015 का है 4,80,000, 2016 के प्रॉफिट्स गिवन है 4,20,000, 2017 का प्रॉफिट गिवन है 8,10। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है बच्चों? 11%, यानी बाकी लोग जो इंडस्ट्री में कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं? 11। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स 7,500 पर मंथ फॉर ईच। ओके, 7,500 पर मंथ। फाइन। एसेट्स गिवन है 33 और लायबिलिटीज 3 लाख। जरूरत नहीं थी क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी करो, देखो यही आएगा, है ना। एसेट्स 33 लाख के हैं और लायबिलिटीज कितनी है? 3 लाख। तो अगर मैं इसका नेट करूं तो ये 30 आएगा जो ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं थी। या तो ये ना दिया होता या ये ना दिया होता, दोनों चीजें दे रखी है हमें। चलिए, पहला क्या बोला है? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। बच्चों आप क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे पिछले 3 साल के। 3 साल मैंने क्यों बोला? क्योंकि वही दिया हुआ है। 3 साल की एवरेज निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल। अपने आप कोशिश करोगे? 2 मिनट दो, एवरेज प्रॉफिट निकालो एक बार। 2 मिनट दिया आपको, ट्राई करो फटाफट। चलिए बच्चों, ट्राई कर लिया आपने। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जाते हैं। सो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले 3 साल का एवरेज। देखो ऐसा कर सकते हो, या तो ये रेम्यूनरेशन हर साल माइनस कर लो फिर एवरेज निकालो, या फिर एवरेज निकाल के एक बार माइनस कर लो, एक ही बात है ना। ओके, सो 2015 16 17 प्रॉफिट्स गिवन है 480 420 810। बच्चों देखो 2 ऑप्शन है, दोबारा बता रही हूं, या तो यहां से रेम्यूनरेशन माइनस कर दो फिर एवरेज निकाल लो, या फिर एवरेज निकालो और रेम्यूनरेशन को एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो इसकी एवरेज बताओ मुझे, इसका टोटल और एवरेज करके बताओ कितना। ये हो गया 480, 9 लाख, 17 लाख 10,000 आ रहा है। ठीक है, गुड। अब एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स। बच्चों फॉर्मूला लिखने में आलस ना करें,
अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 1710 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा बच्चों? 5 लाख। ठीक है, अब इस 570 में से हमें रेम्यूनरेशन माइनस करना होगा। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 570 में से पार्टनर का रेम्यूनरेशन माइनस करो। 2 पार्टनर है, देखो 7500 पर मंथ इंटू 12 करना पड़ेगा पूरे साल का करने के लिए, और इंटू 2 करना पड़ेगा दोनों पार्टनर के लिए। तो एक बार आप मुझे बताओ ये आंसर क्या आ रहा है? 7500 इंटू 2 इंटू 12। बच्चा फिर वही गलती कर रहे हो, ध्यान से सुनो। कौन कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई करो? मैंने अभी बोला ना 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हर साल ये फिगर माइनस कर लो और फिर एवरेज निकालो, है ना। दूसरा ऑप्शन है कि इसकी एवरेज निकाल के एक बार माइनस कर दो, क्योंकि अगर आप 3 साल वही फिगर माइनस करोगे तो एवरेज वही रहा ना। दोनों ऑप्शन है, आप यहां से तीनों साल माइनस कर दो पहले ही। पहले मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 180 आ रहा है क्या? हाँ बोलो, है ना। फॉर्चुनेटली यस। ओके, सो या तो आप ऐसा करें कि हर साल 1,80,000 1,80,000 1,80,000 माइनस करके फिर एवरेज निकालें, है ना, या फिर आप एवरेज निकाल के एक बार माइनस कर दें। वन एंड द सेम थिंग, एक ही आंसर आएगा बच्चों। मुझे ये माइनस करके बताओ। 390 आना चाहिए। से यस। यार तुम लोग मैथ्स पढ़ के आए हो? सुनो एक मिनट, मैं दोबारा बताती हूँ। कुंज एक काम कर मेरी तरफ से। 480 माइनस 180, 420 माइनस 180, 810 माइनस 180, जो फिगर आ रहा है उसका एवरेज निकाल, यही आंसर आएगा। करके देखो। हाँ यार तुम पहले 3 साल उसे माइनस करते फिर इफेक्ट आती, मैंने एक बार कर दिया, आंसर यही आएगा एवरेज। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया ना, या तो आप हर साल 180 माइनस करके एवरेज निकाल दो तो भी यही आंसर आएगा, या फिर मैंने क्या किया, हर साल वही फिगर माइनस करने से अच्छा एक बार माइनस कर दी। 3 साल का एवरेज निकालने से अच्छा एक बार माइनस कर दी फाइनल एवरेज निकाल के, क्योंकि तीनों साल जब सेम फिगर माइनस करनी है तो आप एवरेज निकाल के एक बार माइनस कर दो। हाँ मैंने इसका एवरेज निकाला और माइनस कर दिया एक बार। यस 180 करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने इसको एवरेज कर दिया, मतलब ये 1 साल का हो गया। 570 कितने साल का हो गया? 1 साल का। मैंने अब 180 माइनस कर दिया, करके देखो यही आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल से मैथ्स के लिए कंफ्यूज हो रहे हो? चलिए ओके बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बोला क्या है? 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एक ये 390 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ईयर है एवरेज ये। ठीक है बच्चों, एज यू से। गुडविल आ गई। नेक्स्ट क्या बोला है? 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये नोट हो गया क्या? ये मैं स्क्रॉल कर दूं? ये क्वेश्चन तो जाने दे सकते हैं ना हम? किसमें? ओके, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला। बच्चों सुपर प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाल लिया, और चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। सो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ कि मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 390 है। से यस। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन है
क्वेश्चन में, दिमाग लगाना ही नहीं है। एनआरआर 11% है, से यस 330 आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 330। अब सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? आज तो मैम की तबीयत ही ठीक नहीं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, बच्चों देखो मैंने एक भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के सॉल्व नहीं किया है, तो कोई भी अगर फॉर्मूला लिखने का आलस करेगा मैंने नंबर नहीं देने, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपका 390 है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 330 है। सो आपकी जो गुडविल आ रही है वो कितनी है? 3 ईयर परचेज है ना। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 60। चलिए इतना नोट करें, अभी भी 2 मेथड बाकी है बच्चों, अभी भी 2 मेथड करना है। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम सी और डी को सॉल्व करते हैं। इतना लिख लो। चलो सी और डी को करते हैं। मैं ये बी वाला छोड़ देती हूँ अगर आपका नोट करना बाकी हो। बच्चों सी के लिए बोला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होता है ना। सो पहला स्टेप हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, वो हमारे पास है ऑलरेडी। हाँ बोलो, एवरेज प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 390। अगला कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, वो भी हमारे पास है ऑलरेडी 30 लाख। नेक्स्ट स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। क्या फॉर्मूला है बच्चों बताना? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट, ठीक है। सो 390 डिवाइड बाय 11%, राइट? एम आई करेक्ट? इज इट 11? सो बताइए ये आंसर क्या कुछ पॉइंट में आएगा बच्चों? करके देखो एक बार, करो कैलकुलेट। मैं कर लेती हूँ। 390 को हम डिवाइड करेंगे 11। ओके, सो दिस आंसर इज 3545454.5 आ रहा है। इसके बाद ये आंसर आ रहा है 3545454। ओके, पॉइंट वाला मैंने छोड़ दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। फोर्थ स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 3545454 minus 30 lakh. So answer is 5,45,454. बच्चों आखिरी जो वो है डी पार्ट, वो तो 1 स्टेप है ना। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना एंड यू आर डन। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा?
हमें सबसे पहले चाहिए सुपर प्रॉफिट, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। देखो सुपर प्रॉफिट कहां गया हमारा, ये रहा। कितना आ रहा है 60,000 का सुपर प्रॉफिट है बच्चों। सो गुडविल इज इक्वल टू, बच्चों ये वैसे वन स्टेप में नहीं होता, हमें पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए, फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, उसका माइनस करके सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, पर ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसीलिए ये वन स्टेप में सॉल्व हो गया। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय 60,000 का सुपर प्रॉफिट था बच्चों, ये आंसर यही आएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट दो मेथड का आंसर हमेशा सेम, तो बिना चेक किए मुझे पता है कि यही आंसर होना चाहिए। चलिए इतना नोट करें फटाफट क्विकली। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।